आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, जिनमें क्वेश्चन नंबर जो 8 है, 9 है और 10 है। पहले हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सोल्व द गिवन सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर z एंड w के। वो कहते हैं आपने इस इक्वेशन के तहत कम्प्लेक्स जो कोएफिशिएंट है फॉर z एंड w के बताने हैं। हमारे पास उन्हें वैल्यूज़ दी हुई हैं, जो कि वैल्यूज़ मैं आप लोगों को पुट करके दोनों फिर आगे आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ। देखिए हमने इन दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे लिख ली हैं। एओटा z प्लस 2 माइनस एओटा w बराबर हो रहा है 4 प्लस एओटा के, और एओटा z प्लस 3 प्लस एओटा मल्टीप्लाई हो रहा है w बराबर है 3 प्लस 3 एओटा के। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये एलिमिनेशन वाला मेथड मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुकी हूँ, हमने उस मेथड को यूज़ करना है। तो एलिमिनेशन वाले मेथड को हमने यूज़ करके आगे सोल्व करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे भी एओटा z है, यहाँ पे भी एओटा z है, इसलिए हमें किसी भी इक्वेशन को 2 से या 1 से 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जस्ट इनको जाके क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है दोनों की जाके, क्वेश्चन नंबर 1 की क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 2 है वो पहले लिख लेनी है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो बाद में लिखनी है। ऐसा हमने क्यों करना है, हमने ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमने इनके साथ, क्योंकि ये नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है, यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन है, हमने ये थोड़ी सी रकम छोटी है, ये 3 है, ये यहाँ पर 2 है, तो हमने इसलिए इसको नीचे लिखा। तो हमने लिखा एओटा z प्लस 3 प्लस एओटा मल्टीप्लाई और w के साथ बराबर है 3 प्लस 3 एओटा z प्लस 2 माइनस एओटा मल्टीप्लाई w बराबर है 4 प्लस एओटा के। अब ये देखिए जमा माइनस है, ऊपर के साथ जमा है, ये आपस में क्या हुआ, कट गए। अब 3 प्लस एओटा का एओटा यहाँ पे ले आए, मल्टीप्लाई इनको किया 2 माइनस एओटा के साथ, फिर ये थी स्मॉल ब्रैकेट, और ये सबसे लार्जेस्ट ब्रैकेट है जिसमें हमने इनको ओपन कर दिया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं w के साथ। अभी 3 और 4 जमा माइनस हो गया आपस में, तो ये क्या आ गया, -1 आ गया, प्लस ये भी जमा माइनस का है, तो 3 में से अगर 1 जाए तो 2 बचता है, यहाँ पे क्या आ गया, 2 एओटा आ गया। आगे हम इसको नेक्स्ट इसी तरह सोल्व करते जाते हैं। तो देखें 3 का 3 हम ले लिया, अब बड़ी ब्रैकेट ख़त्म कर दी, प्लस लगा के एओटा ले लिया, अब ये माइनस लगा के 2 का 2 आ गया, माइनस फिर जमा हो गया, तो एओटा का एओटा हो गया। मल्टीप्लाई क्या है, ये w के साथ हो रहे हैं, बराबर में हमने इसको -1 प्लस 2 एओटा ले लिया। इसको नेक्स्ट सोल्व करें तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 में से 2 जा रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे एओटा है तो 2 एओटा आ जाएगा। ये देखिए मैंने नीचे सोल्व किया और मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 आ गया प्लस 2 एओटा आ गया, साथ w इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 का -1 प्लस 2 एओटा का 2 एओटा आ गया। अब हमने इसको जाकर नीचे w को एक साइड पे ले लेगा, क्योंकि हम w की वैल्यू ले रहे हैं, हमने इसको एक साइड पे ले लिया। ये जो -1 प्लस 2 एओटा था इसको ऊपर रखा, और 1 प्लस 2 एओटा को हमने नीचे डिवाइड में रखा। अब हम डोमिनेटर में इसकी डिवाइड में एओटा आ गया, तो हमने इसको ख़त्म करना है, तो इसका काबिलियत घेर लेकर इसका साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, रैशनलाइजेशन वाला मेथड यूज़ करके एक बार इसको डिवाइड कर लेंगे। इन दोनों को डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इनको जाके आगे ऐसे करना है, 1 को हमने इन दोनों को आपस में किया ऊपर वालों को, और इन दोनों को नीचे वालों को आपस में किया। ये -1 ये बाहर रखा, 1 -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 एओटा बाहर रखा, 1 -2 एओटा के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 2 बार 1 है तो नीचे 1 ले लिया स्क्वायर रूट में, प्लस 2 बार 2 एओटा तो नीचे हमने 2 एओटा स्क्वायर रूट में ले लिया। तो इसको अगर हम नेक्स्ट करें आगे, तो -1 का 1 आ गया, प्लस 2 एओटा प्लस 2 एओटा -4 एओटा स्क्वायर रूट आ गया। अब 1 का स्क्वायर रूट लिया तो 1, ये जो हमारे पास 1 का लिया तो 1 आ गया था ना, और हमने 4 का लिया तो 4 एओटा स्क्वायर आ गया। अभी एओटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अगर हम इसी तरह इसको सोल्व करने जाएँ तो देखिए -1 का 1 प्लस 4, ये 2 किया तो 4 एओटा प्लस 4 का 4, ये प्लस 4 का 4 क्यों आ रहा है, यहाँ पे एओटा स्क्वायर है, एओटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिया, वो जो -1 था 4 1 का 4 हो गया, माइनस और माइनस जमा हो गया तो क्या आ गया, 4 आ गया, और डिवाइड में 5 आ गया। अब देखिए हमने -1 है और प्लस 4 है, इनको जमा माइनस किया तो 3 आ गया, प्लस 4 एओटा का 4 एओटा आ गया, और 5 का 5, ये हमारे पास आ गई w की वैल्यू। हमने इसे ये डिनोमिनेटर में 5 है तो हमने 3/5 प्लस 4/5 एओटा भी ले, रियल और इमेजिनरी को भी अलग अलग कर लिया, लेकिन हमने w की वैल्यू भी ले ली। अब हमने जो w की ये वाली वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। जब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है एओटा z प्लस
2 माइनस योटा, यहाँ पे डब्ल्यू तो डब्ल्यू की जगह हमने लिख लिया 3 प्लस 4 योटा ओवर 5 बराबर है 4 प्लस योटा के। ये जो वैल्यू थी इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 का 5 ही रहेगा। हमने इस वैल्यूज़ को ये देखिए आपने मल्टीप्लाई किया, इस रो को बाहर रखा 3 प्लस 4 योटा अंदर रखा, माइनस योटा बाहर रखा 3 प्लस 4 योटा अंदर रखा, डोमिनेट में डिवाइड में 5 का 5, ये बराबर में 4 प्लस योटा आ रहा है। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 4 को 2 से किया 8 आ गया, 3 योटा का 3 योटा आ गया, जब माइनस माइनस हो गया 4 योटा, 2 बार योटा तो योटा स्क्वायर आ गया, 4 प्लस योटा डोमिनेट में 5 का 5 आ रहा है। अभी देखिए 4 योटा स्क्वायर था, यहाँ पे देखिए तो योटा स्क्वायर की जगह -1 लेके हमने माइनस माइनस को जमा करके यहाँ पे जमा लगा दिया और 4 1 का 4 यहाँ पे लगा दिया, 8 में से 3 निकाल के 5 योटा निकाल दिया, 6 का 6 आ गया, डोमिनेट में 5 का 5 आ गया। अभी देखिए 4 प्लस योटा योटा 7 वैसे आ रहा है। अभी देखिए 6 और 4 को हमने किया तो 10 बन गया, 5 योटा 7 5 योटा ओवर 5 का 5 आ गया, बराबर में 4 प्लस योटा का योटा ही है। आगे हम इसको अगर अलग अलग करें तो देखिए फिर हमने इसे डोमिनेट में 5 था तो 10 ओवर 5 ले लिया, 5 योटा ओवर 5 ले लिया, 5 1 का 5 5 2 का 10, 5 से कटा गया, योटा रह गया तो 2 प्लस योटा योटा जेड प्लस 2 प्लस योटा बराबर है 5 प्लस 4 प्लस योटा के, ये वाली वैल्यू साथ आ गई। अब देखिए नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं तो हमने ये जो योटा जेड था ये योटा जेड आ गया, इसे बराबर लगा के हमने 4 प्लस योटा पहले ले लिया, फिर जो ये 2 की वैल्यू थी ये इधर उधर मैं प्लस की थी, इधर आके माइनस की होगी, ये जो योटा की वैल्यू थी ये वाली ये उधर प्लस की थी, इधर आके ये माइनस की हो गई। अब ये आपस में दोनों वैल्यू योटा योटा कट गई, 4 में से 2 के 2 आ गए, योटा जेड ये वाला जो नीचे का नीचे आ गया योटा जेड। अब ये नहीं हमने जेड साइड पे ले लिया, हमने जेड की वैल्यू रिमूव कर दी, जेड को साइड पे ले लिया, 2 ओवर योटा ले लिया, जब 2 ओवर योटा था डिवाइड में थे, जब इनको मल्टीप्लाई किया नीचे जाके तो ये क्या हो गया -2 योटा आ गया। तो यहाँ तक हमारा सवाल था। इससे आगे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व 3 - 4 योटा मल्टीप्लाई हो रहा है a प्लस बी योटा बराबर है 1 प्लस 0 योटा की, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। कहते हैं ए एंड बी की अपनी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ कैसे हमने सोल्व करना है। कि हमारे पास 3 - 4 योटा a प्लस बी योटा बराबर है 1 प्लस 0 योटा। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, पहले इसको 3 को बाहर रखा, a प्लस बी योटा अंदर रखा, -4 योटा को बाहर रखा, a प्लस बी योटा अंदर रखा, बराबर 1, ये वाली वैसे की वैसे साथ वैल्यूज आ रहा थी, 3a आ गया प्लस 3b योटा आ गया, 4a योटा आ गया, 4b योटा स्क्वायर, 2 बार योटा तो योटा स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस 0 योटा में से 7 का 3 योटा का 3a का 3a 3a का 3a आ गया। अब ये जो वैल्यू थी 4b योटा वाली, योटा स्क्वायर की जगह -1 आगे आया तो 4b 1 का 4b आ गया। तो ये हमने 4b वाली वैल्यूज़ पहले लिख ली, इसलिए लिखी क्योंकि रियल को अलग कर रहे हैं और इमेजिनरी को अलग करें अभी से हम। तो मैंने 4b के साथ योटा नहीं था तो इसको पहले ले आई, फिर प्लस 3b योटा, फिर -4a योटा, ये माइनस इसलिए अब इस ये आ गया -4b योटा ए योटा सॉरी। तो ये देखिए 3a प्लस 4b 3b, ये देखिए यहाँ पे माइनस था सॉरी, यहाँ पे इस जगह माइनस है, तो यहाँ पे -4a और योटा हमने बाहर कॉमन ले लिया, बराबर है 1 प्लस 0 योटा। अब देखिए 3a प्लस 4b बराबर है 1 के, बराबर 1 कैसे आ गया क्योंकि ये रियल वैल्यूज़ है और ये भी रियल वैल्यू, इनको एक साइड पे कर लिया, 3b माइनस 4a बराबर है 0 के। ये था इमेजिनरी वैल्यू थी, योटा वाली वैल्यू थी, हमने इन्हें अलग कर लिया। इन वैल्यूज़ को अलग करने के बाद हम इनका कंपेयर करते हैं आपस में, तो कैसे इनका कंपेयर करें आए मैं वो भी आपको सिखाती हूँ। हमारे पास वैल्यूज़ बन गई 3a प्लस 4b बराबर है 1 के, इक्वेशन नंबर 1, -4a प्लस 3b बराबर है 0 के, इक्वेशन नंबर 2। तो ये देखिए पीछे 3b पहले आ रहा था, 4a बाद में आ रहा था, तो हमने इनके साइन चेंज करके पहले a वाली वैल्यू लिया फिर b वाली वैल्यू ली, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ये देखिए इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को हमने 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 का 12a, 4 4 का 16b बराबर है 4 1 का 4 आ गया। और जो थी इक्वेशन नंबर 2 थी उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 का 12a माइनस ये माइनस था यहाँ पे माइनस आया, और 3 3 का 9 9 भी बराबर है, ये 0 था तो 4 0 का 0 आ गया। अब हमने जो ये बनी न्यू इक्वेशनें बनी उनको आपस में हम इनकी एडिशन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए 12a 16b जो पहले वैल्यू बनी थी क्वेश्चन नंबर 1 की, और सेकंड जो अब बनी है ये -12a प्लस 9b बराबर है 0 के। ये देखिए ये आपस में दोनों कट गए, ये वाले दोनों आपस में कट गए और 16 और 9 को के 25b बन गया,
और बराबर है 4 का 4 आ गया। अब हमारे पास b बराबर है 4/25 के। अब इस वैल्यूज़ को b की वैल्यूज़ को हमने a की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। आ गया 4/25 आया था b की वैल्यू, हमने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया 3a + 4। अब यहाँ पे हमारे पास b था, हमने लगा दिया 4/25 बराबर है 1 के। तो ये देखिए 3 का 3 है क्या, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 और 25 बराबर है 1 के 1। 3a लिया 1, अब ये जो 1 था इधर आके इसके साथ आया तो मैंने 16 लगा दिया। 25 और डिवाइड में 25 ले लिया, जब जिसके डिवाइड में कुछ ना उसके डिवाइड में 1 आता तो 1 के डिवाइड में 1 ही आ गया। तो 1 के डिवाइड में 1 आया तो आगे जाके हमने किया 3a का ये वाला 3a वैसे 25 को 1 से कर दिया, 16 को 1 से कर दिया। 25 में 16 आ गया, डिवाइड में वैसे 25 का ले लिया 25। आगे जाके जब हमने इसे किया तो ये 25 में से 16 निकाले तो 9 आ गया। 3a वैसे का वैसे 9/25 आ गया। आगे हम इसे a को हमने अलग ले लिया, बराबर लगाया 9/25। ये जो 3 था इसे आगे ज़रा कर मल्टीप्लाई कर लिया, जब इसे मल्टीप्लाई किया 3 1 का 3, 3 3 का 9 बन गया और 25। अब हमारे पास जो आंसर आ गया वो 3/25 आ गया। हमारे पास b की वैल्यू पहले आ गई थी 4/25, अब 3 की a की वैल्यू आ गई 3/25। तो देखा जाए तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी और b की क्या होगी, प्रूफ होगी। इस तरह अगर हम ये देखें ना कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, सोल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये आप लोगों के लिए एज मैंने असाइनमेंट दी है, ये आप लोगों ने खुद करना है। कैसे सोल्व करना है, ये जो 3 ये वाले पहले इनको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल आएगा आपके पास, जो आंसर निकलेगा उसको ले लेना है, चाहे वो x का निकल जाए चाहे y का निकल आए। तो फिर आगे ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है। फिर ये इसको आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देना है, इसको निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देना है। फिर दोनों क्वेश्चनों को सब्ट्रैक्शन करके फिर आगे जाके आपने x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू निकाल लेनी। जो वैल्यूज़ निकल आए उसे आके क्वेश्चन नंबर 1 में ऐड करके फिर आगे दूसरी वैल्यूज़ निकालेंगे। इसी तरह x और y दोनों की वैल्यूज़ निकल आ जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमारे चैप्टर नंबर 1 का लास्ट हो गया है, इसलिए बेस्ट ऑफ लक। तो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो सदके जारिया समझ के दूसरे लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक।